हमारा बिल्कुल क्लियर कट स्टैंड है कि वो एज पर लॉ नहीं है, इलीगल हैं। 15,000 के मुचलके पे 1 लाख की सिक्योरिटी पे अब ये जमानत पे इस समय हैं, लेकिन इनको कहा गया है जल्दी से ईडी के समन्स का जवाब दीजिए, उपस्थित होइए, कानून का पालन करिए। 15 मार्च को इलेक्शन कमीशन का लोकसभा चुनाव को लेकर एक ट्वीट आता है और अगले ही दिन यानी 16 मार्च की सुबह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउत एवेन्यू कोर्ट में पेश होना पड़ता है। आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता पहले से ही जेल में हैं और महीनों से अरविंद केजरीवाल पर भी ईडी की तलवार लटक रही है। ऐसे में ये सवाल उठना भी लाजमी है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल भी सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे। अटकलें और खबरें उड़ ही रही थी, लेकिन कुछ देर में पता चलता है कि केजरीवाल को जमानत मिल गई है। उन्हें 15,000 रुपए के जमानती बॉन्ड और 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई। दरअसल मामला दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी ने केजरीवाल को 8 समन भेजे थे, जिस पर केजरीवाल एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इसे लेकर ईडी ने 3 और 6 मार्च को शिकायत दर्ज करवाई थी। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 174 के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले में अरविंद केजरीवाल एक सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। इस दौरान उन्होंने खुद अदालत को 16 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आश्वासन दिया था। उनका कहना था कि दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के चलते वो पेश नहीं हो सके थे। चूंकि केजरीवाल ने अदालत से वादा किया था, इसलिए उन्हें 16 मार्च को पेश होना ही पड़ा। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के लीगल हेड संजीव नासियार का बयान सामने आया है, सुनिए। देखिए, ईडी के समन्स के बारे में हमारा बिल्कुल क्लियर कट स्टैंड है कि वो एज पर लॉ नहीं है, इलीगल हैं। तो उसको अब ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगी, क्योंकि ईडी कोर्ट में आ गई है। हम लोगों को कोर्ट में पूरा फेथ है। ईडी भी कोर्ट में आ गई है, तो कोर्ट अब जो भी डायरेक्शन देगी, जो भी डिसीजन होगा कोर्ट का, उसके अकॉर्डिंगली अगला डिसीजन हमारा देगा। सीएम साहब कोर्ट से निकल गए हैं और बेल बॉन्ड उनके एक्सेप्ट हो गए हैं, इसलिए बाकी प्रोसीडिंग जो है वो चल रही है। आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह शराब घोटाला केस में जेल में हैं। खुद केजरीवाल भी कई बार बोल चुके हैं कि बीजेपी झूठे केस में फंसाकर उन्हें जेल भेजना चाहती है, इसलिए वो ईडी के समन से लगातार बचते हुए भी नजर आ रहे हैं। मामले पर बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी का भी बयान सामने आया है, सुनिए। अभी पता चला कि अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली है। अब लोग सोच रहे हैं कि बेल मिली किस में। इनको बेल मिली है जो इन्होंने अभी तक ईडी के सम्मन्स की अवहेलना की और ईडी ने कंप्लेंट की। उस कंप्लेंट में जब ये कोर्ट गए तो उसके लिए इनको बेल मिली है कि चलो पीछे जो गलतियां किया है उसमें आपको अभी 15,000 के मुचलके पे 1 लाख की सिक्योरिटी पे अब ये जमानत पे इस समय हैं, लेकिन इनको कहा गया है जल्दी से ईडी के समन्स का जवाब दीजिए, उपस्थित होइए, कानून का पालन करिए। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को जल्दी से जल्दी कानून का पालन करना चाहिए और यही संविधान की शपथ लिए हुए व्यक्ति के लिए उचित भी है। आपको बताते चले कि इससे पहले भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीएए को लेकर सुर्खियों में थे। उनका कहना था कि सीएए के तहत हजारों लाखों पाकिस्तानी भारत में घुस जाएंगे और उनकी वजह से देश में चोरी, डकैती और बलात्कार जैसे अपराध जो हैं वो बढ़ जाएंगे। केजरीवाल के इस बयान से नाराज होकर प्रवासियों ने केजरीवाल के आवास की घेराबंदी कर दी थी और जमकर बवाल भी काटा था। केजरीवाल और शराब मामला जो है घोटाला है, इस पर आगे जो भी अपडेट आएगी हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारे साथी विभावरी। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दिल्ला लंटॉप। शुक्रिया।